हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी यात्रा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पोंटा साहिब की है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पोंटा साहिब से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पोंटा साहिब एक शहर हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित है। ये इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है और एक बहुत ही सुंदर शहर जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके एक तरफ उत्तराखंड का राज्य है, यानी आप थोड़ी ही दूरी पर जाएंगे तो आपको वहां से उत्तराखंड का बॉर्डर मिल जाएगा। पोंटा साहिब एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल है, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1975 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में स्थापित हुए। आपको ये बता दें, गुरु गोविंद सिंह एक बहुत ही महान योद्धा, एक अच्छे चिंतक, कवियों का सम्मान करने वाले कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक गुरु थे। समाज का एक पिता की भांति पालन पोषण करने के कारण उनको दशमेश पिता की उपाधि भी दी गई है। गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को भी यही पूरा किया और इसी पोंटा साहिब शहर में उन्होंने अपने सबसे लंबा प्रवास यानी 4 साल का प्रवास भी यही किया और उन्होंने इसी जगह पे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भी किया। गुरु गोविंद सिंह अन्याय, अत्याचार, पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध किए, धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसदानी भी कहा जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम पोंटा साहिब कैसे जा सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए रूट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम परिवहन की बात करें तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब क्षेत्र के अनेक शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छे से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के भीतर यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका HRTC की बसें हैं, जो उत्कृष्ट सेवा प्रदान करती हैं। सड़क द्वारा अगर हम इसे देखें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 51 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हरियाणा में तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर से अगर बात करें तो ये 62 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं चंडीगढ़ से लगभग 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदुओं के पवित्र स्थान हरिद्वार से इसकी दूरी 105 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी की बात करें तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो अंबाला, यमुनानगर और देहरादून है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ और देहरादून है, जो पोंटा साहिब से क्रमशः 98 और 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आप हवाई अड्डे से गुरुद्वारा के लिए टैक्सी या बस की सेवा ले सकते हैं। आइए पोंटा साहिब गुरुद्वारे के बारे में हम कुछ और जानकारी एकत्र करते हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखा जाए तो गुरुद्वारा पोंटा साहिब एक आध्यात्मिक केंद्र है और एक ऐसा स्थान है जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत किया जाता है। गुरुद्वारे में दैनिक प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं और यह चिंतन और ध्यान के लिए एक अत्यंत शांत स्थान प्रदान करता है। गुरुबानी का शांतिपूर्ण पाठ और पवित्र भजन आध्यात्मिक सुख पैदा करता है और सद्भाव की भावना उत्पन्न करता है। गुरुद्वारे परिसर और गुरुद्वारा की वास्तुकला के बारे में बात करें तो यह परिसर यमुना नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा पोंटा साहिब की डिजाइन पारंपरिक सिख शैली को आधुनिक तत्वों के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। गुरुद्वारे की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार, जिसे देवरी कहा जाता है, सिख धर्म स्थान में इतिहास को दर्शाती जटिल लकड़ी की नक्काशी से बना हुआ है। मुख्य प्रार्थना कक्ष के अंदर, जिसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ सुंदर भित्ति चित्र और पेंटिंग है और कुछ घटनाओं को दर्शाया भी गया है। हाल का मुख्य तत्व तख्त है, जो एक ऊंचा मंच है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी बैठकर अपने अनुयायियों से बातचीत किया करते थे।
इसमें आमतौर पर सिख समुदाय और आगंतुकों के लाभ के लिए एक प्रमुख गुंबद, एक प्रार्थना कक्ष, एक संग्रहालय, एक स्कूल और आवासीय क्वार्टर भी शामिल हैं। इन आवासीय क्वार्टर्स में हालांकि सभी के लिए तो प्रवेश नहीं है, लेकिन जो एनआरआई हैं उनके स्टे की सुविधा उपलब्ध है। गुरुद्वारा पांवटा साहिब में हथियार और कलाकृतियां भी बहुत अच्छे से सजो के रखी गई हैं। पांवटा साहिब गुरुद्वारे के संग्रहालय में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, जिनमें उनकी तलवार, तरकस, तीर, एक जोड़ी सैंडल, कलम और निजी सामानों को बड़ी श्रद्धा के साथ संरक्षित और संकलित किया गया है। यहाँ पर एक कवि दरबार भी है। कवि दरबार गुरुद्वारे का एक प्रमुख स्थान है, जो कविता प्रतियोगिताओं के आयोजन का स्थान है। कवि दरबार के बारे में आपको एक अनूठी बात बताता हूँ। यहाँ के बगल से गुजरने वाली यमुना नदी बहुत ही शोर के साथ गुजरती थी। उनका पानी बहुत ही आवाज किया करता था। कवियों की आग्रह के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने यमुना जी से कहा कि वो यहाँ से कृपया कर शांति से गुजरें, और उसके बाद यहाँ आज भी कई किलोमीटर में यमुना का पानी बिल्कुल शांत रहता है, और जिससे कि काव्य पाठ और गोष्ठियाँ अच्छे से संपादित की जा सकती थी। गुरु गोविंद सिंह कला के संरक्षक माने जाते थे और गुरुद्वारा पांवटा साहिब में उन्होंने नियमित काव्य संगोष्ठियों का आयोजन किया। कवि दरबार में कवि और विद्वान अपने साहित्यिक कार्यों को साझा करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। त्योहारों और पर्वों की बात करें तो गुरुद्वारा विभिन्न सिख त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। वैशाखी, खालसा की जयंती, विशेष प्रार्थना, जुलूस और सामुदायिक समारोहों के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों को यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अंत में बात करें तो यहाँ पे मिलने वाले प्रसाद की, जिसे हम लंगर कहते हैं। लंगर सामुदायिक रसोई को दिया गया एक नाम है, जहाँ जाति, धर्म, विश्वास, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हर किसी को मुफ्त भोजन मिलता है। स्वयं सेवक प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के मेहमानों के लिए शाकाहारी भोजन पकाते और परोसते हैं। लंगर में खाना सिर्फ भूख की संतुष्टि ही नहीं है, ये एक समुदाय में विनम्रता, समानता और सद्भाव की भावना को बढ़ाने का एक मार्ग भी है। तो यहाँ पर आप जरूर आएं और आकर के अपना कुछ समय स्वयं सेवक के रूप में दान करें, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि का अनुभव भी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, हंसते रहिए।